मैं आपके सामने इंशाअल्लाह नवे पारे का खुलासा पेश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब। पिछले पारे में हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा था। इस पारे की इब्तिदा भी उसी वाक़ये की तकमील से है। शुऐब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया तो कौम के जो सरदार थे वो कहने लगे हम आपको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। बिलाखिर इस कौम पर भी अल्लाह का अज़ाब आया और अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, जिन्होंने शुऐब का इनकार किया वो ऐसे हो गए जैसे कभी यहाँ रहे ही नहीं थे और वही खसारे वाले में से हो गए। जब कौम तबाह हुई है फ़तवल्ला अन्हुम, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने उनसे पीठ फेरी, रुख फेर का के उस कौम से जो उनकी लाशें थीं उनसे खिताब किया और कहा या कौमी लक़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी, ए मेरी कौम मैंने तो अपने रब का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया। व नसहतु लकुम, मैंने तो तुम्हारा भला चाहा। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, अब मैं इन काफिरों पर कैसे अफसोस करूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जितने भी पैगम्बर भेजे, पैगम्बर भेजने के बाद जब लोगों ने नहीं माना तो हमने उन लोगों को आजमाइशों में डाला, भूख की आजमाइश में, बीमारियों की आजमाइश में। लेकिन जब फिर भी बाज नहीं आए तो फिर हमने क्या किया, सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसना, तो फिर उनसे आजमाइशें दूर करके उनको खूब खूब फरावानी दी है, यहाँ तक कि वो इन फरावानियों में मस्त हो गए और अचानक फिर हमने उनको पकड़ा और उनको इसका शऊर ही नहीं हुआ कि अल्लाह का अजाब ऐसे अचानक भी आ सकता है। फरमाया अवामीन अहलुल क़ुरा यातियहुम बासुना दुहा वहुम यलअबून, बस्ती वालों को चाहिए कि वो इस बात से खौफ करें कि उन पर अल्लाह का अजाब रात को भी आ सकता है और दिन में भी आ सकता है जब वो अपने कामों में मशगूल हों। और अल्लाह की तदबीर से वही लोग बेखौफ होते हैं जो हैं ही खसारे वाले। इसके बाद अल्लाह ने फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को बहुत तफसील से बयान किया। कैसे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में गए, उसको समझाया। फ़िरौन ने कहा कि आप के पास क्या दलील है पैगम्बर होने की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को ज़मीन पर डाला, इदा ही असौबान मुबीन, बहुत बड़ा अजदहा बन गई वो लाठी, और हाथ को गरेबान में डाला तो सूरज की तरह चमक रहा था। फ़ौरन फ़िरौनियों ने कहा इन्ना हादा लसाहिरुन अलीम, ये तो एक सीखा हुआ जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, ये लोग चाहते हैं कि हमें हमारी ज़मीन से निकाल दें। सब ने मशवरा किया कि इनका जादूगरों से मुकाबला होना चाहिए। जादूगर फ़िरौन के पास आके कहने लगे अगर हम जीत गए तो क्या मिलेगा। फ़िरौन ने कहा बहुत कुछ मिलेगा और तुम्हें सबसे बड़ी बात मेरा कुर्ब मिलेगा। मुकाबला हुआ। हज़रत मूसा से जादूगर कहने लगे पहले आप वार करेंगे या हम। हज़रत मूसा ने फरमाया तुम करो। तो उन्होंने जब रस्सियों को ज़मीन पे डाला, अल्लाह कहते हैं आंखों में ऐसा सहर किया लोगों की कि वो रस्सियाँ लोगों को देखने में सांप लगने लगी। हमने मूसा को वही की कि आपके हाथ में जो लाठी है वो ज़मीन पे डाल दें। वो लाठी अजदहा हकीकत में अजदहा बन के उन सांपों को खाने लगी और हक वाज़े हो गया। फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन, ये शिकस्त खा के वहाँ से निकले हैं। उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन, और जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे आमन्ना बि रब्बिल आलमीन और रब्बी मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फ़िरौन ने कहा मेरी इजाज़त के बगैर तुम कैसे ईमान ले आए। इन्ना हादा लमकरुन, ये नूरा कुश्ती थी और तुम मूसा के साथ मिले हुए थे, तुम सब मिल के चाहते थे कि मेरी सल्तनत का खात्मा कर दो, लिहाजा मैं तुम्हारे हाथ और पाँव काट के तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। तो वो सारे जादूगर कहने लगे कोई बात नहीं, हम अपने रब के पास चले जाएंगे। और ए फ़िरौन तू हमसे सिर्फ इस बेस पे इंतकाम ले रहा है कि हम अल्लाह की उन निशानियों को देख कर ईमान ले आए हैं जो निशानियां हमारे पास आई हैं। इसके बाद फ़िरौन का जुल्म और बढ़ गया और जो फ़िरौन के दरबारी थे वो फ़िरौन को कहने लगे कि मूसा को अगर आपने अपने हाल पे छोड़ दिया और उसकी कौम को तो ये तो ज़मीन में फ़साद मिचाते चले जाएंगे। फ़िरौन ने कहा ना ना ना, सनुक़त्तिलु अबनाअहुम, हम इनके औलादों को और कत्ल करेंगे और इनकी औरतों को हम जिंदा रखेंगे और इन पर गालिब आ जाएंगे। जब ये जुल्म शुरू हुए और ज़्यादा तो हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से कहा इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए मेरी कौम अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र करो। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ज़मीन का हकीकी मालिक अल्लाह है, जिसको चाहता है मालिक बनाता है। कौम जवाब में कहती है ऊज़ीना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बादि मा जितना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी हम मुसीबतों में थे, तेरे आने के बाद भी हमारे ऊपर आजमाइशें हैं। हज़रत मूसा ने फिर तसल्ली दी असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, देखो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और ज़मीन की खिलाफत और जानशीनी तुम्हारे हाथ में दे देगा और देखेगा कि तुम कैसा अमल करते हो। अल्लाह फरमाते हैं हमने फ़िरौन को कहत में मुब्तला किया, उनके फलों का नुकसान शुरू हुआ, शायद कि उनको नसीहत हासिल हो जाए। लेकिन जब उनको कोई खुशी पहुँचती क़ालू लना हादिही, वो कहते ये तो पहुँचनी थी।
व इन तुसिबहुम सय्यतुन, और जब कहत साली होती, परेशानियाँ आती, यत्तय्यरू बिमूसा, तो कहते माज़ अल्लाह, ये मूसा की माज़ अल्लाह नहुसत है। और कमाल की बात ये कि जब भी कोई उन पर परेशानी आती तो हज़रत मूसा के पास जाके कहते कि आप अपने खुदा से दुआ करो ये मुसीबत टल जाए, जैसे ही मुसीबत टलेगी हम ईमान ले आएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे ही मुसीबत टलती वो अपने मुआहदों को तोड़ देते। और सल्लल्लाहु अलैहि तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ, हमने फ़िरौनियों पर पे दर पे आजमाइशें भेजी, तूफ़ान आए, टिड्डियों का अजाब, जुओं का अजाब, मेंढकों का अजाब, खून का अजाब। फस्तकबरू, लेकिन बजाय अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के तकब्बुर करते थे। वकानु कौमन मुजरिमीन, और मुजरिम लोग थे। फंतक़मना मिनहुम, अल्लाह फरमाते हैं बिलाखिर हमने उनसे इंतकाम लिया। फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मी, पूरी कौम को हमने दरिया में गर्क कर दिया। बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानु अन्हा गाफ़िलीन, इसलिए कि वो हमारी निशानियों से गाफिल थे। वअवरसनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा, वो कौम जो हर जगह कमज़ोर समझी जाती थी, हमने उस कौम को ज़मीन का वारिस बना दिया। और तेरे रब ने जो बनी इसराइल से अच्छा वादा किया था फतह और नुसरत का, वो वादा अल्लाह ने पूरा किया। बिमा सबरू, इसलिए कि बनी इसराइल ने सब्र किया था, और फ़िरौन के किए कराए को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि बनी इसराइल ने फ़िरौन की हलाकत अपनी आंखों से देखी, इसके बावजूद एक कौम को जब देखा कि वो बछड़े की इबादत कर रहे हैं, एक बुत की इबादत कर रहे हैं, तो हज़रत मूसा से कहने लगे हमें भी ऐसे एक पत्थर की मूर्ति बना दें ताकि हम भी उसकी इबादत करें। हज़रत मूसा गज़बनाक हुए और फरमाया कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बनाऊँ? उस अल्लाह के एहसान है, उसने तुम्हें फ़िरौन से निजात दी जो तुम्हें सख्त तरीन आजमाइशों में डाला करता था। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया 30 दिन के बाद आपको मैं तौरात दूंगा, और फिर 40 दिन अल्लाह ने उस पूरे किए। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को अपना जानशीन बना के तौरात लेने के लिए चले गए। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास आए और रब से कलाम किया, क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, तो अल्लाह से कहने लगे ए अल्लाह तू मुझे अपना जलवा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, है मूसा तू हरगिज़ नहीं देख सकता, वलाकिन उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, इस पहाड़ को देख, अगर ये मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है तो शायद तू भी मुझे देख ले। फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, रब ने ज़रा सी तजल्ली पहाड़ पे ज़ाहिर की है, जालहु दक्का, वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फ़लम्मा अफ़ाक़ा, जब आपको होश आया, क़ाल सुब्हानक, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, तुबतु इलैका, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ, व अना अव्वलुल मुमिनीन। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास, है मूसा मैंने तुझे लोगों के लिए अपने लिए लोगों के पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब कर लिया है, लिहाजा ये तौरात ले और इसको मजबूती से थाम ले, और अपनी कौम को भी हुक्म दे कि इसको मजबूती से थाम ले। अल्लाह फरमाते हैं इसके बाद क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कौम ने एक बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गज़बनाक होकर लौटे और कहा कि तुमने मेरे बाद ये क्या किया है, और अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़कर खींचने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे माँ के बेटे, मोहब्बत से कहा इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी, मेरी कौम में मैं कमज़ोर था, मुझे कमज़ोर समझ के उन्होंने ये काम किया है, आप मेरे साथ ये सलूक करके मेरे दुश्मनों को खुश न करें। क़ाल रब्बि इग़फ़िरली वली अख़ी, हज़रत मूसा ने दुआ मांगी अल्लाह मेरी और मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया अनक़रीब अल्लाह का गज़ब उनको पहुँचेगा और दुनिया में भी ज़िल्लत। हाँ, लेकिन जो लोग नेक अमल करें और उसके बाद तौबा कर लें तो फिर अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है। हज़रत मूसा का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो आपने तौरात को उठाया, और अल्लाह फरमाते हैं उस तौरात में लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी। फिर अल्लाह ने खुशखबरी दी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का तज़किरा किया, और अल्लाह ने खुशखबरी दी कि जो लोग ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, जो लोग भी ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए मैंने अपनी रहमत को लिख दिया है। और फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मिया, ये नेक लोग वो हैं जो ऐसे रसूल की इत्तिबा करते हैं जो उम्मी है, लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, लोग जब तौरात और इंजील पढ़ते हैं तो तौरात और इंजील में इस पैगंबर का नाम उनको वाज़ेह मिलता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियाँ मिलती हैं और इनकी अलामतें भी मिलती हैं। वो अलामतें क्या हैं, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, कि ये पैगंबर नेकी का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा,
पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करेगा और नापाक चीज़ों को हराम करेगा, और जो बोझ इनकी गर्दनों पर था अल्लाह ताला इन पैगम्बर के ज़रिए वो बोझ उतारेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप पूरी दुनिया में ऐलान कर दें, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, कि ऐ लोगों में सारी दुनिया के सारे इंसानों का नबी हूँ, लिहाजा इस रसूल पर अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि सब लोग ईमान लेकर आए। इसके बाद अल्लाह ने और बनी इसराइल के वाक़यात ज़िक्र किए कि हमने इनको हफ्ते के दिन मछली के शिकार से मना किया था, इन्होंने शिकार किया, जिसकी सज़ा इनको मिली कि हमने इनको बंदर और खिंजीर बना दिया, और इनको हमने हुक्म दिया कि जब शहर में दाखिल हो तो हित्ता कहो कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, लेकिन इन्होंने हित्ता को हिंता से बदल दिया। हिंता गंदुम को कहते हैं, यानी इनको वहाँ भी खुराक की फ़िक्र पड़ी हुई थी, अल्लाह से तौबा और मग़फ़िरत की दुआएं इन्होंने नहीं मांगी। अल्लाह ने इसका भी तज़किरा किया इस रुकू में कि हमने आदम अलैहिस्सलाम की पुश से क़यामत तक आने वाले तमाम रूहों को जमा करके उनसे मुआहदा लिया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने बैक ज़बान ये एतराफ़ किया, बला ए अल्लाह तो हमारा रब है। तो आलम अरवाह में अल्लाह ने हमसे मुआहदा लिया है, अल्लाह ने उस मुआहदे का भी इसमें तज़किरा किया। और इसी पारे में अल्लाह ने बता दिया कि आप इनको बता दें कि मैं ये तो जानता हूँ कि क़यामत आएगी, लेकिन उसकी दिन और तारीख़ मुझे मालूम नहीं है। वजह क्या है? वो लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मुझे हमेशा भलाई पहुँचती और कभी मुझे मा मस्सनी यसू, कभी कोई नुकसान ना होता। अल्लाह ने अल्लाह को छोड़कर जो मुशरिकीन लोग जो इबादत करते हैं उनका बूदा होना बयान किया। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, तुम जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हो तुम्हारे जैसे इंसान है। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, और ये जो पत्थर के बने हुए भूत हैं अल्लाह इनके बारे में सवाल करता है, क्या इनके पाँव हैं जिनसे ये चल सकते हो? अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा, क्या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ सकते हो? क्या इनकी आँखें हैं जिनसे ये देख सकते हो? क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुन सकते हो? तो ये आजिज़ हैं, तुमसे भी ज़्यादा आजिज़ हैं, तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? इसके बाद सूरह अनफाल है। सूरह अनफाल में अल्लाह ने ग़ज़वे बदर का वाक़या बयान किया कि कैसे अल्लाह ताला ने तुम एक ताकतवर जमात से लड़ाकर तुम्हारी मदद की और फरिश्तों के नाजिल होने का अल्लाह ने वादा किया और अपने उस वादे को अल्लाह ने पूरा किया। और अल्लाह ने हुक्म दिया, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, ए ईमान वालो जब मैदान जंग में, मैदान जिहाद में, जंग का मैदान कायम हो जाए तो पीठ फेर के मत भागो, जो इस दौरान पीठ फेर के भागेगा तो उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा। और अल्लाह ने यह भी बताया कि तुम कलील थे, कैसे ज़मीन में तुम जो है छुपते फिरते थे और अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी और इस्लाम को कैसे क़ुव्वत दी। तो अल्लाह की इस नेमत का पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और काफिरों को अल्लाह ये बता रहा है, इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, कि बदर में तुम्हें शिकस्त हुई है, अब भी अगर तुम तौबा कर लोगे तो जो गलतियां तुमसे हो चुकी हैं अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। और सहाबा को हुक्म दिया जा रहा है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना, तुमने इनसे उस वक्त तक लड़ना है जब तक इनका फितना ख़त्म ना हो जाए और दीन मुकम्मल अल्लाह का ना हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा